केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो क्या उनको हरा पाएंगी पल्लवी? अरे बहुत बुरी तरह हारेंगे और यहाँ इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर वो अपनी कुर्सी नहीं ले पाते तो पिछड़ों की आवाज क्या उठाएंगे? मौर्य जी, मंत्री जी, जितना आवाज तुम दबाते हो, मौर्य जी जितने आवाज दबाते हो, जितना तुम काली कमाई करते हो, बहुत होगा, गोली से मारे जाएंगे लेकिन साहब के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ मौर्य समाज की ये नेता है, चायल में एक मौर्य समाज के नेता को बीजेपी के लोगों ने मार करके जो है मौर्य समाज के लड़के को रातों रात दफना दिया गया। चायल के विधायक उसमें मौजूद थे और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। अगर सिराथू में इन्होंने गड्ढा मुक्त कराया हो तो हम समझ जाएंगे कि ये डिप्टी सीएम है, पीडब्ल्यूडी मंत्री। कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। 15 लाख से स्टार्ट हुई थी, 5 किलो गेहूं और 1 किलो नमक में आकर के अटक गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी। वो सोने के खजाने के चौकीदार बने मोदी जी बैठे हैं, किसान यहाँ खेती का चौकीदार बना बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए मतदान होना है। इसी चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट आती है जहां पर मतदान होना है, वो है सिराथू विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से पल्लवी पटेल। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि समाजवादी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती रहती है कि केशव प्रसाद मौर्य एक स्टूल मंत्री हैं। स्टूल मंत्री इसलिए क्योंकि वो है तो पिछड़ों के नेता, लेकिन वो उस पार्टी में है जो पिछड़ों का सम्मान नहीं करती, खुद केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान नहीं करती। आज सिराथू में यहाँ पर डिम्पल यादव ने और जया बच्चन ने भी रैली की है पल्लवी पटेल के पक्ष में। तो आज देखते हैं यहाँ की जनता या समाजवादी पार्टी समर्थकों का क्या कहना है, वो बताइए। क्यों डिम्पल भाभी और अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? वही अच्छा काम करते हैं। क्या काम किए? बहुत अच्छा काम किए हैं, हर चीज का समझे। बताइए। जैसे रोजगार हो गया, पशु चहेट के जनता परेशान है, किसान नौयुवा बेरोजगार है, यही मुद्दा है। तो जो भाजपा है वो तो कहती है कि हमारे राज्य में किसान बहुत खुश है। खुशहाल नहीं है क्या किसान? नहीं खुशहाल है, नहीं खुशहाल है। तो दिल्ली खुशहाल होती तो यहाँ सारे नेता जो हैं क्यों आते भाग के। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य को क्यों बार बार इस तरह से बोला जाता है कि वो स्टूल मंत्री है? क्यों स्टूल मंत्री कहते हैं? क्योंकि उनको स्टूल में बैठाया गया तो स्टूल मंत्री हैं। क्या क्यों? पिछड़ों को स्टूल में बैठाया गया था, इसलिए वो स्टूल मंत्री हैं। तो क्या वो पिछड़ों की आवाज नहीं उठा पाते हैं? क्या उनके लिए कुछ काम नहीं कर पाते? अगर वो अपनी कुर्सी नहीं ले पाते तो पिछड़ों की आवाज क्या उठाएंगे? अखिलेश यादव इज बेस्ट। 3 महीने में उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं जाति जनगणना कराऊंगा, ये इज बेस्ट। हम लोग इसी के आधार पे उनको वोट कर रहे हैं। तो अखिलेश के कार्यकाल में ऐसा कुछ क्या हुआ कि आपको लगता है कि पिछड़ों के लिए अखिलेश यादव अच्छे हैं? काम तो बहुत हुआ है, जैसे कि किसानों के लिए बोलते हैं, नौजवानों के लिए बोलते हैं, मजदूर हो, किसान हो, चाहे जो हर का आदमी हो, हर आदमी के लिए बोलते हैं अखिलेश यादव जी। अब पल्लवी पटेल ऐसा क्या कुछ काम कर पाएंगी? क्यों उनको वोट पड़ रही है? उम्मीद है, उनसे उम्मीद है। इनको देख चुके, उनको देखा नहीं। उम्मीद पे हम लोग जीवित हैं। आप बताइए। अरे भैया हमारे सब गेहूँ चड्डा का बताइए। कैमरा के सामने हमारे सब गेहूँ चड्डा निकाल पा रहा हूँ, खाते अब खाई पिए। हाँ, तो कुछ खाना खाए पिए का नहीं रहता ऐसा? वो तो बोलते हैं राशन देते हैं। और 5 केजी 5 किलो में 10 केजी देंगे। 10 केजी आप भाजपा को राशन देंगे? जी, मैं रंजीत यादव 10 केजी राशन दूंगा, बट मेरे जितना मैं काम करता हूँ उतना काम करके दिखाएं। मतलब आप बोल रहे पूरी पार्टी इतना काम नहीं कर पा रही जितना आप अकेले एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कर लेगा? जी, कर लेगा। समाजवादी पेंशन दिए हैं, समाजवादी पेंशन सबको दिए हैं, मगर अखिलेश भाई ये भारतीय जनता पार्टी जो है निहाई की चोरी करती है और सूजी का दान देती है। 5 किलो 1 किलो नमक में 15 लाख से स्टार्ट हुई थी, 5 किलो गेहूं और 1 किलो नमक में आकर के अटक गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की
चेहरा उनका असली। जब विपक्ष में थे तब इनको मालूम था विदेशों में कितना धन है, पर हिंदुस्तानी के 15 लाख रुपया आएगा। लेकिन सरकार में 7 साल हो गए, ये नहीं बता पाए ये नहीं बता पाए अब कितना विदेशों में काला धन गया है, उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अब काले धन पे इनके जबान बंद है। उन्होंने तो ये जो नोटबंदी की थी काला धन रोकने के लिए की थी, काला धन नहीं रोका। इसका बताइए कहीं असर आपको दिखा? नोटबंदी से कह रहे थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद दिन ब दिन बढ़ रहा है सीमा पे। आप देख रही हैं जितना पूरे आजादी से लेकर अब तक नहीं हुआ, उससे ज्यादा इस 7 सालों में सीज फायर का उल्लंघन हो गया है सीमा पे। 56 इंच का सीना है। नीरव मोदी भाग गया लेकर के पूरे देश का रुपया, सो रहा चौकीदार है, और नीरव मोदी भाग गया पूरे बैंकों को लूट करके। ये हालात है देश की। देश में ये सिर्फ मात्र निहाई की चोरी करते हैं और खेत खरियानों में काम करने वाले उन किसान मजदूरों को सिर्फ सूजी का दान दे करके उनको झुनझुना पकड़ा रही है। अब यहाँ का नौजवान जाग चुका है, अब यहाँ का बच्चा वोट करने जा रहा है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए ये नौजवान साथी बेरोजगारी पे वोट कर रहे हैं और किसान वोट कर रहा है। 700 शहीद हुए किसानों को ये किसान बिल पे, उस पे किसान वोट करने जा रहा है। आप बताइए, आप युवा हैं तो और एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो आप किसी पद पर हैं क्या? मैं समाजवादी पार्टी में छात्र विंग से जिला अध्यक्ष हूँ और हम जब से कमान छात्र सभा की संभाले हैं, इनकी सरकार बनी है, जिस प्रकार से नौजवानों की अवहेलना हुई। ये लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आरक्षण इन्होंने जिस प्रकार से ओबीसी और एचसी वर्ग के छात्रों को खाने का काम किया अभी शिक्षक भर्ती में, और साथ में अभी जिस प्रकार से आंदोलन हुआ एनटीपीसी का, जिस प्रकार से बंदूक की बटों से लड़कों को मारा गया है, कौन से जो है सत्ता में बैठे लोग हैं। और दूसरी बात किसानों का भी बताया गया, 750 किसान शहीद हो गए। इसके बाद जब इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने गाड़ी चढ़ा करके रौंद दिया। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ मौर्य समाज की ये नेता हैं, चायल में एक मौर्य समाज के नेता को बीजेपी के लोगों ने मार करके जो है मौर्य समाज के लड़के को रातों रात दफना दिया गया। चायल के विधायक उसमें मौजूद थे और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। यहीं कड़ाधाम में एक लड़का जो है लापता हो गया, 4 साल से मिल नहीं रहा है, पता नहीं चलता उसको आसमान निकल गया है कि धरती निकल गई है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और यहीं की बात है, न जाने कितने गरीबों की जमीन कब्जा ली गई है। और आज इन्हें याद आया 2012 में इनको विधायक बना करके यहाँ से जनता ने भेजा था और ये इलाहाबाद पहुँच गए। और इलाहाबाद के बाद फिर यहाँ हेलीकॉप्टर से उड़ते थे और जनता का दुख दर्द नहीं समझते, नहीं घर परिवार के लोगों को परेशान करने का काम किए। और आज जब कुर्सी प्यारी हुई तो गली गली भटक रहे हैं और जनता इनको भटकाने का काम पूरे 5 साल तक आगे तक करती रहेगी। आपने अपनी बात ही शुरू की कि आरक्षण नहीं मिलता है या फिर ये जातिवाद करते हैं, लेकिन खुद वो उस पार्टी से जो पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी जातिवाद करती है। समाजवादी पार्टी कभी भी जातिवाद नहीं की। अगर जातिवाद करती तो आप देखिए मैं पटेल वर्ग से हूँ, अन्य लोग तमाम खड़े हैं अन्य वर्गों से हैं, सबको बराबर का अधिकार मिला था। और साथ में जितनी पुलिस चाहे वैकेंसी आई रही हो, चाहे आप देखे होंगे शिक्षक भर्ती उनके समय में थी, लेखपाल भर्ती आई थी आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय में, किसी में भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन लैपटॉप भी वितरित हुए स्कूलों में, कन्या विद्याधन दिए गए, क्या किसी से जाति पूछ कर दिया गया? एम्बुलेंस चल रही थी, क्या किसी से जाति पूछ करके उसमें बैठाया जाता था? डायल 100 दे दिया गया था, क्या उसमें जब कोई अपराध होता था चौराहे चट्टी पर डायल 100 पहुंचती थी, क्या उसमें जाति पूछ कर पहुंचती थी? कोई जातिवाद उत्तर प्रदेश में नहीं था। बशर्ते इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने कई जातिवाद करने का काम किया। ये पहले करते हैं अगड़े पिछड़े की राजनीति, फिर ये करते हैं 80 बनाम 20 की बात करते हैं, फिर छात्रों को छात्र से लड़ा देते हैं। आप बताइए, जिनका आरक्षण खा करके दूसरों को दे दिया गया, आज छात्रों के छात्र में विवाद करने का काम इन्होंने किया कि नहीं? इनकी नीति है फूट डालो राज करो, चाहे समाज में हो चाहे छात्रों के बीच हो। पहले छात्र एक हुआ करते थे, इनके सरकारों में टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम इन्होंने किया। चाहे जेएनयू का कांड उठा लीजिए, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, बीएचयू का कांड देख लीजिए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से 14 दिन तक हमको जो है खाली सफेद कपड़ा पहनने की वजह से 14 दिन तक जेल में रहना पड़ा था, छात्र आंदोलन जब चल रहा था। तो इस तरीके की सरकार है। जब मुकदमा लगे, अभी गाँव गए थे ये वोट मांगे, वहाँ लोकतंत्र में अधिकार है, लोगों ने इनका नारा लगा दिया। वहाँ पर 3 लड़कों के ऊपर 323, 504, 506 पर मुकदमा ला दिए। कल उदयहीन में खाली टोपी लगी थी समाजवादी पार्टी की और इनकी रैली निकली, वहाँ लड़कों को मारे। नाबालिग लड़का था, उसका हाथ टूट गया। एक हमारे फौजी साहब थे, वो बीच बचाव कर रहे थे, उनको भी मारे और हाथ टूट गया। लोकतंत्र में बताइए, आवाज उठाना इनके सरकार में जुर्म हो गया है। आज ये वोट मांगने जाते हैं तो इस प्रकार जो है प्रहार कर रहे हैं, कल की इनकी सत्ता आ जाएगी तो किसी को जीने नहीं देंगे। और अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये देखो ये सैनी थाने की रिपोर्ट है। ये गरीब बीए का लड़का पढ़ा हुआ है, मर्डर हुआ है। ये सिर्फ ड्रग्स का राज खोलने वाला था, इसका मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर साहब के पास में मैंने 3 महीने मुख्यमंत्री पोर्टल में खबर किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और मुझे यहाँ
कहते थे कि तुम्हें इतने बड़े मुकदमे में फंसा दूंगा कि जेल चल जाओगे। गुंडा तो ये पैदा करते हमारे गरीब आदमी के पास में इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या हम लाठी नहीं उठाएंगे? कब तक सहेंगे? इनके सरकार में यहाँ मंत्री चलाते हैं, यहाँ इनके चमचे चलाते हैं, थाना चलाएं, तहसील चलाएं, चलाते थे ये मंत्री बने हैं, भाई चलाते हैं। अगर कोई भाई देखो, अगर ये इंसान मिला होता आज ये किसी की औलाद है, खून पसीने से बीए का, इसका कोई जुर्म हो, कोई इसका वो हो, इसको जांच कर ले। जिसको एफआईआर लगा करके इंस्पेक्टर ने भेज दिया अदालत में, मैं कहता हूं कि आत्महत्या बता रहे हैं, इसको चल करके पूरे गांव में और जांच कर लें। जिस गांव में इसकी मर्डर हुआ था उस गांव में, पूरे गांव में होली नहीं चली थी। क्या सरकार है भारतीय जनता पार्टी? गुंडा पैदा करती, गुंडा खत्म करती है। मार्च को ये होली नहीं मनाएंगे। और दिखाता हूँ कि मौर्य जी, मंत्री जी, जितना आवाज तुम दबाते हो, मौर्य जी जितने आवाज दबाते हो, जितना तुम कमाई काली कमाई करते हो, हम वो नेता हैं और वो आदमी हैं कि हमारे बुजुर्ग और नेता ने शहीद हुए थे आंदोलन में। वही खून आज भी है कि जब हमको न्याय नहीं मिलेगा हम वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। बहुत होगा, गोली से मारे जाएंगे, लेकिन इंसाफ के लिए पीछे नहीं हटेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। एक बात बताइए पहले मुझे, करके हंसा करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो क्या उनको हरा पाएंगी पल्लवी? बहुत बुरी तरह बहुत बुरी तरह हारेंगे और यहाँ से इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त। होली नहीं मनाएंगे, होली नहीं मनाएंगे। अभी तक ये लोग जाते थे, लोगों को मारते थे। ये केशव जी जाते हैं तो पैर छूते हैं। हाँ, अभी लोगों को ये पकड़ते छोड़ते थे, मारते थे, लोगों को कोई मोहब्बत नहीं। अब आज जाते हैं लोगों के पास, उनका पैर छूते हैं। जनता जान गई है और इनको जनता ने अब इस वोट से इनको जवाब दे दी। इतना वोट पड़ेगा समाजवादी में कि ये लोग यहाँ से नस्तो नाबूद हो जाएंगे, खो जाएंगे कि इनकी कोई नाम था। साइकिल लखनऊ तक दौड़ रही है, चाय पे आए थे, चाय पे केशव प्रसाद मौर्य की जमानत जब्त हो जाएगी आने वाले विधानसभा में। आप क्या बोल रहे थे, होली नहीं मनाई जाएगी? होली नहीं मनाएंगे 10 मार्च के बाद। ये लोग किसान, नौजवान, व्यापारी, बहनें सब परेशान हैं। इनकी होली नहीं अच्छी लगेगी और लाखों वोटों से आ रहे हैं। भाभी जिंदाबाद, नारेबाजी आएगी नहीं तो नारेबाजी मत करिए। तो हाँ, तो पहले ये बताइए, बोल रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं खुद आकर के माफी मांग लेते हैं, उससे ज्यादा वो क्या करें? उनके लोग कान पकड़ते हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा था कि अगर मैं चुनाव में आऊंगा तो इनके पदाधिकारी सबसे पहले कान पकड़ के 700 बार उठक बैठक करेंगे। 7 बार तो कर लिए, अभी सोनभद्र में 7 बार तो कर लिए, आने वाले चुनाव में 700 बार होगा। बोलने दीजिए। जी सर, आप आइए नेताजी। प्रतिनिधि का पैसा इन लोगों को मिलता है, कहाँ ले जाके प्रतिनिधि का पैसा लगाते हैं ये लोग? जानवर कहते हैं गौशाला बनाएंगे, प्रतिनिधि भूखे प्यासे एक्सीडेंट होता है, मरता है। वो सोने के खजाने के चौकीदार बने मोदी जी बैठे हैं। किसान यहाँ खेती का चौकीदार बना बैठा हुआ है। प्रतिनिधि का पैसा ले जाके बोले गौशाला बनवाएंगे और जाके अपनी बिल्डिंग बनवाते हैं। मतलब गौशाला नहीं बन पा, कहाँ बन पा रहा? गली गली जानवर भटक रहे हैं, गली गली जानवर भटक रहे हैं और समाजवादी पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी के इनका रोजगार कहाँ गया है कि एक एक करके बोलेंगे तब किसी के। लोग ये कहते हैं कि जैसे अगर हम क्या कहते हैं कि अगर हम लोग खाना ना खाएं और पानी ना मिले, इससे अच्छा कि हमारा गला रेत दो। आज गायों की यही स्थिति है। आप लोग देख आइए, कोई गौशाला में स्वस्थ गाय आपको नहीं मिलेगी। ठंडी की इस तरह की ठंडी पड़ रही थी, गायों को छुट्टा उसी जाली के अंदर रखा गया है। पहले एडवांस में गड्ढे खुदे मिलते हैं। ये चीज है। इतने कीड़े पड़े हुए हैं उसी चारे में, इतने कीड़े पड़े हुए हैं, उसको गाय खाती है। अब इनके खाने में अगर वही कीड़े दिए जाएं ये भारतीय जनता पार्टी वालों को, तो ये खाएंगे, वो खाना, वो चारा खाएंगे। वो जानवर हैं, उनको ये चाहते हैं कि ये गौ माता है। जब चुनाव वोट पड़ना होता गौ माता है, श्री राम है। क्या श्री राम तुम्हारे हैं?
गौ माता क्या तुम्हारी हमारी भी है, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन ये भारतीय जनता झूठी पार्टी, इन लोगों ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है और लोगों को मारने का काम किया। नौजवानों को कुछ रोजगार मिल पाया, कुछ सिराथू का विकास हो पाया? कोई रोजगार नहीं मिला है। ये डिप्टी सीएम पीडब्ल्यू मंत्री थे। पीडब्ल्यूडी का मतलब कि रोड सड़क बनाने का काम इनके अंतर्गत आता है। अगर सिराथू में इन्होंने गड्ढा मुक्त कराया हो तो हम समझ जाएंगे कि ये डिप्टी सीएम है, पीडब्ल्यूडी मंत्री। कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो ये लोग सोच रहे हैं कि 251 सिराथू विधानसभा चुनाव जीत देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल ये दंगा कराते हैं, लोगों को मरवाते हैं और पूरी विकास का पैसा इनके भतीजे चाचा लोग मैकडॉल में फेंक दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के तो इधर उनकी भी रैली निकल रही है, वो तो बोले बड़ा विकास हुआ। अभी क्या है जो भी चार चरण के चुनाव हो गए, 4 चरण ये लोग। मैं फिर से सवाल पूछूं, बेरोजगारी फिर से सवाल पूछूंगी, तब तक माइक नहीं आएगा। फिर से पूछ रही हूँ, एक एक करके जवाब दीजिए जिसके सामने माइक हो। अभी भारतीय जनता पार्टी की रैली निकल रही है, वो बोल रहे सिराथू में बड़ा विकास हुआ। विकास नहीं दिख रहा। विकास कुछ नहीं, 300 रुपए में पर व्यक्ति नहीं मिल रहा है। 300 में आज तक का रिकॉर्ड है। अभी तक भाजपा के मुंह से ये नहीं निकला है कि हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, विकास पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, ये किसान के पे काम करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं उठाया है आज तक। वो कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि 12वीं के बाद इंटर में जब एडमिशन लेंगे तब लैपटॉप मिलेगा। मतलब 5 साल तक पता नहीं कौन सा टेबलेट देते रहे, आज तक एक भी बेरोजगार। जो आप लोग भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ आई है माननीय पल्लवी जी को, उन्होंने ना तो साधन दिया ना पैसा दिया। आप देखे होंगे अगल बगल कहीं बस नहीं दिखाई देंगे। वो मीटिंग में आप चले जाए, जितने लोग नहीं उससे ज्यादा आपको बस दिखाई देंगे। आप कितने जिले से आए होंगे आप देखेंगे। इस सरकार ने जो युवाओं के लिए किया है, जो छात्रों के लिए किया है, उससे छात्र समझ चुका है। छात्रों को सिर्फ नौकरियां के नाम पे लाठियां दी गई है। चाहे अभी इलाहाबाद का मैटर रहा हो, छात्रों को हॉस्टल में घुस के मारा गया है। 5 सालों में इन्हें नौकरी देने का किया था। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे अन्य पदों पर रही हो, इन्होंने 5 सालों में एक भी नौकरी छात्रों को नहीं दी। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम तो जिस तरह से अगर कुछ एग्जाम में धांधली होती है उसे हम पकड़ते हैं। कुछ नहीं, ये लीक सरकार है, इनका हर पेपर तो लीक हो जाता है। ये कभी किसी भी छात्र को, इनके पास कोई डाटा नहीं है कि हमने कितने छात्रों को नौकरी दी है इन 5 सालों में। ये खाली लीक कराते पेपर और छात्रों को नौकरियां के नाम पे लाठी देते हैं, बस जुमलेबाजी करते हैं। आप बताइए। जी, मैं जो है इरफानुल्लाह गिराम गिरधरपुर गढ़ी पोस्ट कड़ा से बोल रहा हूँ। अगर माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम थे यहाँ के उत्तर प्रदेश के सिराथू के, अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था सिराथू की जनता के प्रति, अगर इन्होंने अच्छा काम किया था तो इनको जो है कहीं भागने की जरूरत नहीं होती। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो इनको कहीं भागने की जरूरत नहीं होती, ये घर बैठे ही जीत लेते। माननीय डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, इसीलिए उनको समर्थन मिल रहा है कि उनको सारी बिरादरी उनको जो है सपोर्ट कर रही है। उसमें मुस्लिम, तो क्या वो चुनाव में प्रचार ना करे? आप क्या कहते हैं? नहीं, प्रचार करे, डिप्टी सीएम है। अगर ये सिराथू लोकल एरिया है उनका गृह जनपद है, अगर वो जो है यहाँ प्रचार भी ना करते, अगर यहाँ से अच्छी रोड, उनके पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, अगर यहाँ से रोड जो है 1 नंबर की बनी होती वहाँ पुल तक, तो उनको कहीं मतलब आपका कहने का मतलब है अगर उन्होंने विकास किया हो तो इतना प्रचार की जरूरत ना। अगर उन्होंने विकास किया होता तो उनको ये सब देखने की जरूरत नहीं होती जो आज यहाँ पर पब्लिक जो है नारेबाजी कर रही है, कुछ भी कर रही है। डिप्टी सीएम थे हमारे गृह जनपद के। वो तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे आने के बाद जो गुंडा राज है वो कम हो गया है, हम सुरक्षा देते हैं। तो ये कुछ नहीं, गुंडा राज कुछ भी नहीं खत्म हुआ है और ज्यादा गुंडा राज बढ़ गया है। गुंडा राज कुछ भी नहीं खत्म हुआ है और ज्यादा बढ़ चुका है। और इसमें जो है लोग बहुत ज्यादा परेशान है। लोग को गुंडा राज की जरूरत नहीं है। उसमें लोगों की जरूरत है शिक्षा हो, जिसमें रोजगार मिले, वो सरकार हमको चाहिए। इसमें माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है और माननीय पल्लवी जी जो यहाँ के विधायक जी बन रहे हैं, अब उन्हीं को जिताना है। अखिलेश की सरकार में क्या कुछ ऐसा रहता था जिस वजह से आप? जी हाँ, बहुत कुछ अच्छा रहता था। सबसे पहले तो बेरोजगार युवा नहीं थे, पढ़ाई की शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। आज हमारी माताएं और बहनें जो भी हमारी हैं, उनके अगर जो प्रसव हो रहा है, डिलीवरी के लिए एक भी फोन किया जा रहा है तो उनकी देन है। आज जो त्राही जनता कर रही है, इससे पहले
इतना खुशी का माहौल था जनता में, जो कि ये 5 साल पूरा 35 साल पीछे कर दिए। इनका जातिवाद है कि हिंदू मुस्लिम, जब हिंदू मुस्लिम रखते हैं तो मुस्लिमों में वोट क्यों मांगने जाते हैं। चलिए सिराथू, एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये प्रचार अगर बढ़िया विकास किए होते, प्रचार करने की जरूरत क्या होती। ये आप ही के किसी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गधे पर बैठने की औकात नहीं, गधे पर बैठने की औकात नहीं, सबके सब घुड़सवार बन बैठे हैं और मेरे देश के चोर बड़े सातिर हैं, सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं, सबके सब चौकीदार बन बैठे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। योगी जी, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मुझे मालूम है कि तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, मुझे मालूम है कि तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, पर हो हमारे खून से ही सही, सच जरूर लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो अलग अलग तरीके से अपना ये जो गुस्सा है वो दिखा रहे केशव प्रसाद मौर्य को, या कहे योगी सरकार को, कविता का जरिया हो या अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का हो, किसानों को जिस तरह से अपना दाम नहीं मिल पा रहा है या महंगाई हो। देखना होगा 10 मार्च को क्या कुछ नतीजे रहते हैं। धन्यवाद।